अरीबा रेहान को कहती है कि नूर की कुछ चीजें आने वाली हैं। रेहान कहता है मुझे ये सब चीजें व्हाट्सअप कर दो। बाद में रेहान कहता है मुझे तो इन सब चीजों का अंदाजा नहीं है, तुम एक काम करो मेरे साथ ही चलो। मारिया कहती है मैं भी साथ चलूं, तो रेहान कहता है नहीं तुम चुप करके घर बैठो। नग्गो अपनी बहन को बताती है कि नाइमा की दोस्त अमेरिका चली गई थी शादी करवा के, वो लोग फ्रॉड निकले हैं लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है। नगो की बहन उससे कहती है मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मारिया और अरीबा की शादी होगी, अपने घर चली जाएंगी। सुतेली माँ के आसरे पे होगी नूर। तुम अरीबा और रेहान की शादी करवा दो, मैं जानती हूँ तुम माँ हो, लेकिन नूर का भी तो सोचो ना। अजद बेबी को कहता है अपना बच्चों का और अम्मी का ख्याल रखना। बेबी कहती है जब तक आप नहीं आते मैं यहीं पर हूँ, आप बेफिक्र होकर जाएं। बेबी अपने शौहर को कहती है ये नहीं सोचा बीवी बच्चों के पास आ जाऊं, अपनी माँ के पास चले गए। इन्हिसार कहता है कि मैं अजद के पास एयरपोर्ट पहुंच चुका था, मैंने वहां जाके कॉल और मैसेज किए, तुमने रिप्लाई ही नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। बेबी अपनी माँ को कहती है अजद को जो ड्राइवर लेने आया था वो तो बहुत अच्छा था, उसकी अम्मी कहती है उसकी प्रमोशन होगी, गाड़ी मिलेगी। तो अजद कह रहा था यही ड्राइवर रखेगा। बेबी कहती है मैं इतनी खुश शक्ल अच्छी लड़की हूँ, लेकिन मेरा इतने गरीब घर में रिश्ता हुआ है, ये सब कुछ तो अंबर का ही है ना। अंबर की अम्मी कहती है हम लोग आने ही वाले थे आपके घर नजिया की शादी का कार्ड देने के लिए। अफसर की बहन कहती है यही कमी रह गई थी कि गैरों की तरह कार्ड देने आते। अफसर कहता है फिर आपने शादी के बारे में क्या सोचा। बेबी कहती है कि जब मंगनी हुई थी तब और अब अजद के स्टेटस में बहुत फर्क आ गया, वो अब अंबर से शादी करना नहीं चाहता। अजद की अम्मी कहती है अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारे ऊपर बोझ है तो मैं ब्याह कर ले जाती हूँ, बाद में जो भी होगा तुम उसके खुद जिम्मेदार होगे। अफसर कहता है मेरी बेटियां मुझे फूल की तरह हल्की हैं, आप उठे और जाएं यहाँ से। बहन की जगह कोई और होता तो मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाता। अरीबा की खाला कहती है कि हमें अरीबा की शादी के बारे में बात करनी है। रेहान कहता है अच्छी बात है, अरीबा और फाहद की जल्दी शादी कर दे। रेहान की अम्मी कहती है तुम्हारी और अरीबा की शादी करना चाहते हैं हम। नगो कहती है और ये हमारा फैसला और तुम दोनों को मानना होगा। रेहान कहता है आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। रेहान की अम्मी कहती है बात समझने की कोशिश करो, हम ये सब नूर की वजह से कर रहे हैं। अजद अंबर के लिए डायमंड की रिंग लेता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें डायमंड की रिंग दूंगा, और वैसे कॉल करता है लेकिन नंबर बिजी होता है। बार रो रही होती है और सोबिया की पिक्चर से बात करती है और कहती है बच्चों आप देखें आपके जाने के बाद मेरे साथ क्या हो रहा है, आप प्लीज वापस आ जाएं। रेहान अरीबा को कहता है तुम परेशान मत हो, मैं राजी नहीं हुई इस चीज के लिए और मैं तुम्हारी खुशियां कभी तबाह नहीं होने दूंगा। अफसर कहता है आपा को लगता है कि उनका बेटा आखिरी है इस दुनिया में, मैं अब अपनी बेटी की शादी करूंगा, मैं अपनी बेटी को और बुरा नहीं कर सकता। अरीबा कहती है मैं घर वापस जा रही हूँ। अरीबा की अम्मी उसे रोकती है। अरीबा कहती है बच्चों की डेथ का आप लोगों ने बहुत असर ले लिया है, वो तो बिल्कुल ही दिमाग से फारिग हो चुकी हैं। अरीबा की अम्मी उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है। अरीबा कहती पहले तो मैं सिर्फ मजाक में कहती थी कि आप लोग बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं, अब मुझे यकीन आ गया है। बेबी कहती है आप अजद को बताइएगा, हम लोग तो शादी की डेट फिक्स करने गए थे, मामू ने बदतमीजी की और रिश्ता तोड़ दिया। नूर बहुत रो रही होती है, किसी के पास जाकर चुप नहीं करती। रेहान की अम्मी कहती है ये अरीबा को मिस कर रही है। रेहान कहता है ये सब आपकी जिद की वजह से हुआ है। दोबारा रेहान की अम्मी की तबीयत खराब हो जाती है और एक हफ्ते बाद वो ठीक होती है और कहती है मैं चाहती हूँ तुम्हारा और अरीबा का निकाह हो जाए।